क्या है आगे लिखो, आर्टिकल 46 लिखो। लिखना, लिखो अनुसूचित जातियों, आर्टिकल 46 में, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अन्य कमजोर वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग, वर्गों ने, ऐसे लिखना वर्ग नहीं वर्गों, अन्य कमजोर वर्गों के लिए, अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक हित, शैक्षणिक हित कोमा आर्थिक हित, शैक्षणिक हित कोमा आर्थिक हित को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना राज्य का, राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा तथा तथा साथ ही साथ, तथा साथ ही साथ राज्य, राज्य सामाजिक अन्याय, तथा साथ ही साथ राज्य सामाजिक अन्याय और शोषण, और शोषण से, शोषण से रक्षा करेगा, शोषण से रक्षा करेगा। क्या बोल रहा है? अनुसूचित जातियां। अब अनुसूचित जातियां बेटा मतलब है शेड्यूल कास्ट, जिसको तुम एससी कहते हो, तथा अन्य कमजोर वर्ग, अन्य कमजोर वर्ग का मतलब हो गया अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको तुम ओबीसी कहते हो। क्या कहते हो? ओबीसी कहते हो। उनके यानी एससी और ओबीसी, ये दोनों चीज जो तुमको दिख रहा है, ये दोनों चीज का, ये दोनों चीज का राज्य क्या क्या करेगा? तो उसके शैक्षणिक हित को देखेगा, तुम्हारा देखता है। अब बोलोगे कि हाउ कुड यू से दैट सोनू, कि देखता है? बिल्कुल तुम्हारा देखता है। कैसे देखता है? रिजर्वेशन मिला तुम लोग को, रिजर्वेशन दे, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देता, मारेंगे 10 थाप। नहीं देता है? बोल रहा है, मुंह हिला रहा है, नहीं देता है। देता है ना? हो है? एससी को रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो शैक्षणिक हित का ख्याल रखा कि नहीं रखा? बिल्कुल रखा। आर्थिक हित, आर्थिक हित का भी ख्याल रखा जाता है बेटा। जब हम प्रमोशन वाले में पढ़ाएंगे, प्रमोशन वैसे तो तुम लोग को पढ़ना नहीं, उतना डीप तुम लोग को पढ़ना है, प्रमोशन में भी इस सब चीज का ख्याल रखा जाता है, सरकार ख्याल रखती है। उनका कोई शोषण ना करे उसका भी ख्याल रखेगा, और सामाजिक अन्याय ना हो उसके साथ। समाज में अन्याय होता है, तुम गौर करना, नोटिस करना। समाज में आर्थिक तौर पे बड़ी भेदभाव है। तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और तुम्हारा पड़ोसी वाला बहुत ज्यादा गरीब है, तो तुम समाज में देखोगे कि जो अमीर वर्ग होता है वो गरीबों का शोषण करता है। कहाँ है रे, पानी लेके आओ, कहाँ है रे, ये काम कर दो, कहाँ है रे, वो काम कर दो। काहे बे, तुम्हारा बाप का नौकर है, काहे करे? लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। बोल इसलिए नहीं पाते हैं, हो सकता है कि हम उससे कर्ज लिए हो सकता है कि हम उसके यहाँ काम करते हो सकता है कि बदले में वो हमको कुछ पैसा देता हो। ये आर्थिक न्याय नहीं है, ये आर्थिक अन्याय है, और ये अन्याय को दूर करना हमारा काम तो है ही है, लेकिन हमारे साथ साथ राज्य का भी ये कर्तव्य होगा। और राज्य का मतलब यहाँ सरकार, कौन?
सरकार। इसीलिए तो देखा होगा, वृद्धा पेंशन का नाम सुना होगा, मिलता है ना, ताकि मांगना ना पड़े किसी से, दे दो, सरकार देता है उसको, कि कुछ करेगा वो, दो, किसी से मांगना ना पड़े उसको, किसी का बात ना सुनना पड़े। ये सब जो है सामाजिक न्याय कहलाता है। समाज के तौर पे उसको सर उठा के जीने का जो अधिकार दे रहा है, और वो अधिकार कौन और नहीं, वो अधिकार कौन दे रहा है, राज्य दे रहा है। तो इसमें किसकी किसकी बातें हुई, एससी और ओबीसी की बात हुई। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। आगे लिखो आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 लिखना, राज्य मद्य निषेध पदार्थ का, मद्य निषेध पदार्थ का उपयोग पर पाबंदी, उपयोग पर पाबंदी, उपयोग पर पाबंदी, नशीली, कोमा देके, नशीली दवाइयों पर पाबंदी, नशीली दवाइयों पर पाबंदी, नशीली दवाइयों पर पाबंदी लगा सकती है, लगा सकती है, लगा सकती है, जिससे लोक स्वास्थ्य के लिए, जिससे लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझे, जिससे लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझे, जिसे लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझे, तथा 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 उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा मिले, तथा उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा मिले। जब बिहार में दारू बंद हुआ तो एगो मेरा दोस्तवा आया, बोला एक चीज समझाओ हमको, बैंक में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, एसबीआई में है वो, करीब करीब 80,000 रुपया उसको महीना देता है, और कहीं नहीं यही कंकरबाग वाले ब्रांच में वो काम करता है। उसका रोज का एक डोज था, जब बैंक से निकलता था एगो ठेका पे खरीदा, और खरीद के रूम आता था, मस्त पीता था। एगो लक्ष्मियों थी, खूब लड़ाई झगड़ा करता था। तो जब बंद हुआ, लक्ष्मी जब बंद हुआ तो मेरे पास आया एक दिन, बोला कि बंद हो गया। हम बोले हाँ बंद हो गया, तो अब कैसे किया जाए। उसने एक वर्ड बोला हमको कि यार मेरा मन है हम पिए ना पिए, सरकार ने क्यों बंद किया। देखो ये सोचने वाली बात है, हम जिए या मरे उससे सरकार को क्या लेना देना। वो शराब मेरे लिए अच्छा है या ना है वो हम न जानेंगे, सरकार कौन होता है डिसाइड करने वाला। उसका बात कहीं ना कहीं सच हो रहा था, लेकिन उसका बात सच वो थेथोलॉजी से हो रहा था, सच वाला सच नहीं हो रहा था। इस आर्टिकल से तुम समझ सकते हो, अनुच्छेद 47 से मद्य निषेध है लिखा हुआ है। यदि समाज के हित में, समाज के हित में, सही में शराब बड़ा खतरनाक चीज होता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक किसके लिए होता है, वो दिन दिहाड़ी वाला जो मजदूर होता है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, उसके साथ। वो पर डे 200 रुपया कमे तो पर डे 200 रुपया ज्यादा नहीं कमाएगा वो लोग। रिक्शा वाला सब जब चालू होता था देखो कैसे करता था, 100 रुपया का एगो छोटका खरीद लिया पाउच, जो भी हो, 10 रुपया का चना खरीदा,
110 रुपये, हेलो है। 5 रुपए का बीड़ी खरीदा, 115 रुपया, आराम से टुल पी के मस्त झूमते हुए, पहली बारिश में और तू, ऐसा करके घर जाता था बंदा। बीबी, उसको कमांड भी नहीं रहता वैसन वैसन गवार सबको कि कितना बच्चा पैदा करना है। ऑलरेडी उसके यहाँ 5 गो बच्चा है ऑलरेडी, लक्ष्मी मिला के 6 गो, ये वो अपने है तो 7 गो। इसका रोज का 200 रुपया है, 115 रुपया पीने पे खर्चा कर रहा है। बचा इसके जेब में 85 रुपया। 85 रुपया में तुम 2 टाइम का खाना खिला सकते हो 7 आदमी को। एक आदमी तो खा नहीं सकता, तुम 7 आदमी को खिला दोगे। और बीबी समझदार, मांगेगी ही मांगेगी। जैसे हम कायल बोलते हैं बार बार लड़की लोग को कि अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। अपने पैर पे खड़ा नहीं हुई ने तो यही हाल होगा। यदि मिल गया पगला टाइप का तो यही हाल होगा। अपने, सही बता रहे, तुम्हारा जेब में पैसा है ना, डजेंट मैटर कि तुम लड़की हो या लड़का हो, तुम्हारे जेब में पैसा हो ना तो बेटा कोई किसी का पूछता नहीं है। आज का जमाना ऐसा आ गया। और हम बोलते हैं, हर लड़का लड़की को बोलते हैं, कभी भी किसी का सुनना मत। नहीं सुनेंगे। हस्बैंड हो तो क्या हो गया, तुम कुछ कर दोगे? नहीं सुनेंगे। पैसा है हाँ, लेकिन तब कब बोलोगे? जब तुम्हारा पीछे पैसा है पॉकेट में। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज होती है ये बोली से नहीं जिया जाता है, पैसा से जिया जाता है। इफ यू हैव मनी देन यू विल सक्सेस, इफ यू हैव नॉट यू आर नथिंग। कुछ नहीं हो तुम। तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। अब वही बीबी यदि वो पगला रिक्शा वाला को बोलेगा कि खाना कहाँ से खाएंगे तो लपरा देता था, मारता था। नीतीश कुमार बड़ा अच्छा काम किया है। अमीर के लिए बड़ा उसको लग रहा होगा घटिया है। अब मेरा दोस्त 80,000 रुपये कमा रहा, उसको क्या दिक्कत है? वो रोज 1,000 का दारू पिएगा तैयो 30,000 रुपये खर्चा होगा ओकरा। 50,000 तो उसके जेब में है, लेकिन जिसका पटेगा 200 रुपया वो कहाँ से करेगा? वो कहाँ से लाएगा? वैसन वैसन के लिए अत्याचार, करप्शन, मारपीट, शोषण शराब में बरी होता था। और 100 गो आदमी को पकड़ोगे ना तो 100 गो में से तुमको 10 तो हम बहुत ज्यादा बोल दिए, 5 गो ऐसा आदमी बोलेगा तुमको। मिडिल क्लास का हम बता रहे हैं। 100 मिडिल क्लास वर्ग को पकड़ोगे तो 5 गो ऐसा आदमी मिलेगा जो बोलेगा कि हम 60,000 70,000 रुपये कमाते हैं महीना। ना तो सब बोलेगा हम 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 ऐसे कमाते हैं। अब 15-20 हजार रुपया कमाने वाला बंदा यदि रोज पिएगा 200 का दारू तो 6,000 तो दारू में मुरा दिया वो। और सरकार यदि उसके हित के लिए काम करती है तब मेरा दोस्तवा का आंख खुला, तब बोला अच्छा ऐसा वाला, हाँ ये बात है। तो सरकार यदि समाज हित के लिए ऐसा कोई कदम उठाता है तो कभी भी ये मत सोचना कि क्यों हम पिए, उसका क्या जाता है नीतीशवा का। पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे? नहीं पियोगे। अच्छा काम कर रहा है वो, तुमको नहीं लग रहा है अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस फैमिली को, उस परिवार को पता चल रहा था जिसके साथ मारपीट हो रहा था। सुधरा है वो। बिहार में बहुत कुछ सुधरा है शराबबंदी होने से, कुछ बर्बाद भी हुआ है तो कुछ सुधरा भी है। ऐसा सुधरा कौन है? तो गरीब लोग, उसको अब नहीं मिलता है। धीरे धीरे देखो, परिवर्तन प्रकृति का देन है। जब एक माँ अपने मरे हुए बेटा को भूल जाता है तो शराब को भूलना क्या बड़ी बात है? भूलेगा ही भूलेगा। 10 दिन नहीं मिलेगा, 15 दिन नहीं मिलेगा, पगला टाइप करेगा, कोई मार देगा 5 थाप, सही हो जाएगा। फिर 20 दिन के बाद नहीं हो मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भूलेगा। और जिसके पास पैसा है जाओ बाहर पियो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो समाज तो सुधर गया ना, समाज के हित के लिए तो काम किया। तो सरकार यदि समाज के हित के लिए कोई नशीली पदार्थ हो गया, कोई भी नशीला पदार्थ है, अब भारत में ऐसा भी नशा है जिस पे बैन लगा हुआ है, तुम नहीं कर सकते हो। बहुत सारा ऐसा ड्रग्स है जिस पे रोक लगा। जैसे कॉफ सिरप आता था कोरेक्स नाम का, ये हम देखे थे, एगो मेरे गांव में बच्चे थे तब ये देखते थे। वो पगला हमको रोज भेजता था कि एगो कोरेक्स ले आओ, और उस समय बैन नहीं था। ये कहानी तुमको हम 2008-9 का बता रहे हैं। हम 9th क्लास में कि 8th क्लास में थे। भेजता था, हम ले आते थे। वो साला, हम सोचते थे कि कॉफ सिरप सर्दी में पीता है इंसान। वो ढक्कन खोला, मुंह में लगा लिया, और 2 मिनट में पूरा कॉफ सिरप समा। उसके बाद जो उसका पगलपना स्टार्ट होता था
कोई जा कोई जा नहीं रहा है उसके पास। तो ऐसा ऐसा चीज पे भी सरकार जो है बैन लगा सकती है। और ये आर्टिकल 47 क्या कह रहा था, यही कर, ताकि समाज में जीवन स्तर बढ़े, उस पोषाहार स्तर बढ़े, समाज का अच्छा हो। और उसके लिए सरकार यदि कोई भी काम करती है तो सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है, और आर्टिकल 47 यही बताता है। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिखना आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48। और 48 में जो है स्टार मार देना, 48 में स्टार मार दो। लिखना वैज्ञानिक तरीकों से, कहा देख रही है, हम ही है उसमें। वैज्ञानिक तरीकों से कृषि वैज्ञानिक तरीकों से कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक तरीकों से कृषि और पशुपालन तथा गौ हत्या पर रोक, गौ हत्या पर रोक, गौ हत्या पर रोक एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक एवं दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। गौ हत्या, इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसको स्टार मार लेना। पूछता है राज्य का ये भी कर्तव्य होगा। वैसे भी डेयरी उत्पादन में भारत 1 नंबर पे आता है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत कितने नंबर पे आता है। लेकिन इतना करप्शन है ना, इतना करप्शन है तुमको बता नहीं सकते। तुम जो दूध पीते हो, तुम कभी भी मत समझना कि तुम ओरिजिनल दूध पी रहे हो। खास करके डेयरी वाला, वो जो सुधा उधा का मिलता है, डेयरी वाले में दिक्कत होता है। डेयरी वाले में यूरिया मिलाया जाता है, यूरिया। अरे जो खेत में छींटते हो ना यूरिया, वो यूरिया मिलाया जाता है दूधों में। और यूरिया क्या करता है, दूध को गाढ़ा बनाता है। ठीक है, और दूध को यूरिया पियोगे तो यूरिया यानी ऊपर चल जाओगे। इसीलिए डेयरी, अब आजकल अब डॉक्टर भी बोलता है, किसी डॉक्टर से पूछो तो डॉक्टर बोलेगा कि डेयरी वाला जितना उत्पादन होता है उससे दूर रहो। चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे दही हो, सबसे बोलता है दूर रहने के लिए। क्योंकि अब इतना मिलावटी आ चुका है, इतना मिलावटी आ चुका है, बता नहीं सकते। एगो पाउडर लाता है, अब पाउडर लाएगा और तुम देखना पानी में पाउडर देगा, एक बार ऐसे ऐसे उंगली मारेगा, पूरा दूध की तरह गाढ़ा हो जाएगा और उसमें दूध वाला स्मेल गिरा देता है। हम लोग समझते दूध है। पनीर प्लास्टिक का पनीर बनाया जा रहा है मार्केट में, तुमको पता नहीं होगा। जब पनीर को तलते हो, फ्राइड करते हो, तो पनीर जब कोई पनीर पूरा सख्त हो जाए तो समझ जाना उस पनीर में प्लास्टिक का मिलावट है। और वो प्लास्टिक तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, बहुत खराबी चल जाएगी ऊपर। इसका कारण समझ रहे हो, जबकि भारत विश्व का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन वाला देश है, सबसे ज्यादा, तब भारत में ऐसा कुछ हो रहा है। सरकार इस पे कमांड कस सकती है और सरकार का ये कर्तव्य है। गाय हत्या पे रोक लगा दिया, बोला नहीं। और यदि यूपी में बाबा योगी ने ऐसा काम किया है तो बाबा को 48 जो है अधिकार देता है, उसका कर्तव्य है कि जितने भी दुधारू पशु है उस पे रोक लगा दो, हत्या पे रोक लगा दो। और ये गांधीवादी विचारधारा है, गांधी बड़ी प्रेम करते थे और ये गांधीवादी विचारधारा है। तो सरकार का ये कर्तव्य है कि सब पे रोक लाए। तो गौ, ऐसे एग्जाम में कैसे पूछा गया है क्वेश्चन, हम बता देते हैं। गौ हत्या पर रोक,
कौन सा अनुच्छेद सरकार का कर्तव्य बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 48। कोनो दिक्कत है? नहीं ना? अब लिखो आर्टिकल 49। नहीं तो एक मिनट, 49 नहीं, एगो लिखो आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 स्मॉल नहीं, कैपिटल रे। आर्टिकल 48A। आर्टिकल ऐसे लिखना, आर्टिकल 48 कैपिटल ए। आर्टिकल 48A लिखना, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, और इसको भी लगा लो, आर्टिकल 48A को भी स्टार लगा लो। इसको तो VVI लिख लेना, आर्टिकल 48A को। पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण कोमा कोमा वन संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण कोमा वन संरक्षण तथा तथा वन्य जीवों का संरक्षण। तथा वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा वन्य जीवों का संरक्षण। संरक्षण किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। और एक चीज लिखो इसी में, लिखना यह अनुच्छेद लिखो, यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद, यह अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 42 को ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसको VVI मार लो, इसको VVI मार लो। दिखाओ, क्लियर है? एक दौर है, इंदिरा गांधी का दौर है ये। पूरा विश्व जो है पर्यावरण से संबंधित सोचने लगा। मानव जितना आगे बढ़ा ना, उतना ही अपने आप को भविष्य में पीछे करता गया। पेड़ का कटाई सबको मन, पहले शौक होता, आजकल तुम कहीं सुने हो? पहले का राजा क्या करता था? शिकार करने का शौक होता था वो लोग को, शेर को मारता। शेर को मार दिया तो उससे बड़ा कोई उस एरिया में नाम ही होता था। हाथी को मारा जा रहा है, मिसयूज होता है, बहुत मिसयूज होता है। बहुत सा हाथी के दांत का मेडिसिन बनता है, हाथी के दांत को सजाने के लिए यूज होता है, बहुत कुछ का यूज होता है। कई कई के, जैसे एक सिंग वाला गेंडा का नाम सुना होगा, असम में पाया जाता है, उसके सिंग का मेडिसिन बनता है। मार के उसका सिंग करोड़ों लाखों में बिकता है, वो सब यूज होता है, मेडिसिन के रूप में यूज होता है। वो जो लड़की लोग वो फेशियल वेशियल करती है ब्यूटी वाला, उसमें यूज होता है, उस समय यूज होता है। और उसके लिए क्या करता था? उसके लिए मारा जाता था और उसका मिसयूज किया जाता था। प्रकृति के साथ खेलोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ खेलेगी। प्रकृति के साथ कभी भी मनुष्य को खेलना नहीं चाहिए। आज जो सब कुछ हो रहा है, यही सब हो रहा है। प्रकृति के साथ मनुष्य ने खेलना स्टार्ट। साइंस हम लोग सोचे कि खूब ऊपर बढ़ाते हैं, मानव जाति इतना ऊपर आएगा, लेकिन मानव जाति ऊपर तो आया, लेकिन मानव जाति ये भूल गया कि हम जो ऊपर जा रहे हैं वो किसी को बर्बाद करके जा रहे हैं, और किसी को जो बर्बाद कर रहे हैं वो हमको छोड़ेगा नहीं, एक ना एक दिन बदला जरूर लेगा। देखो ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। कोविड क्या था? कोरोना क्या था? प्रकृति के साथ खेलना ही कोरोना आया ना, प्रकृति के साथ खेला। यदि चाइना ने नहीं बनाया वो वायरस,
तो वायरस तो अपने आप उत्पत्ति हुई। यदि नहीं बनाया तब तो हरामखोर है ये है। नहीं नहीं बनाया तो प्रकृति के साथ खेले हो तब ना। पगला है वो चाइनवा सब, बड़ा घिन आएगा हमको तो देख के लग रहा है वोमिट हो जाएगा। कुछ हो खा लेता है वो लोग, कुछ हो खा लेगा। वो छोटका छोटका क्या सब होता है, ये भगवान मर जाए हरामखोर वो लोग। और खा लेगा बढ़िया, आज बड़ा चिवा चिवा के खाएगा। कभी देख ले, मंडी लगता है वो लोग का, वो लोग सांप का मंडी लग रहा है चूहा का मंडी लग रहा है, मेढक। अब ये पगला हमको तो लगता है वो आदमी है कि नहीं है। वो लोग छोटका छोटका जो कीड़ा होता है वो सब खाता है वो लोग भाई। हर जिंदो खा जाता है, कैसा लगता होगा हमको समझ के नहीं, मन घिन करता है वो सबका। कुत्ता का मंडी लगता है, वहां कुत्तों खाया जाता है। बताओ साला घिनौना सबको ये सब करता है। प्रकृति के साथ खेलिए न रहे हो तुम, तब तुम्हारे साथ खेलना स्टार्ट कर दिया प्रकृति, और तुम तो अपना डूबे किया, पूरा विश्व को डुबा दिया। 1970-72 तक हम लोग इहो नहीं समझते थे, यहाँ पेड़ कटाई हो रहा है कटवाओ, बढ़िया से इंडस्ट्रीज लगवाओ। बाद में एक हॉर चला, और एक वर्ड सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये दौर चला, बोला कि टेम्परेचर इतना बड़ा, एगो गैस है तुम लोग करा होगा केमिस्ट्री में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। करता क्या था, ये करता क्या है, तो जैसे ही पृथ्वी हुआ और ये तुम्हारा सूरज हुआ, तो सूरज से लाइटें आती है, हो एनर्जी आती है पृथ्वी पे। तो तुम देखेगा जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे या पढ़ाए होंगे, जिसको हम बताए थे, एगो भारी गैस होता है, एगो हल्का गैस होता है। तो भारी गैस पृथ्वी के नीचे रहता है, भारी गैस जो है पृथ्वी के नीचे रहेगा, और हल्का गैस जो है पृथ्वी के ऊपर रहेगा। होता क्या है, CO2 एक भारी गैस है, तो CO2 एक भारी गैस है तो पृथ्वी के नीचे न रहेगा, हो 12 किलोमीटर के अंतराल रहता है, 12 किलोमीटर के अंदर रहता है सारा भारी गैस। होता क्या है, जब सूरज से रोशनी आती है तो ये CO2 जो है ये एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में फैला हुआ रहता है। और CO2 क्या करती है, CO2 एक गैस ऑब्जर्वेशन वाला गैस है, ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने वाला गैस है। तो सूरज से जितना भी हीट टेम्परेचर आता है, CO2 इसको क्या करता है, अपने अंदर लेता है। फिर कभी भी ये मत सोचना कि पृथ्वी जितना पूरा दिन में एनर्जी लिया है वो एनर्जी अपने पास रखता है, नहीं। जैसे ही रात होती है तो जितना दिन भर सूरज हीट यानी पृथ्वी सूरज से टेम्परेचर लिया है, रात होते ही उतना ही पृथ्वी भी ऊपर की ओर छोड़ने लगती है। तो जब आया था तब भी वो CO2 ले रहा था, और जब रात को छोड़ेगा तब भी वो CO2 लेगा। इसका मतलब CO2 क्या करेगा, वातावरण को पूरा गर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और यदि बाहर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, अभी तो 45 डिग्री जाता है ना गर्मी में, 45 डिग्री में हम लोग का हालत खराब हो जाता है। समझो जिस दिन 60 पहुंच गया उस दिन क्या होगा, मर जाओगे। अब मरेगा कौन, देखो फिर बता रहे, मरेगा कौन, गरीब मरेगा, गरीब मरेगा। गरीब को औकात ही नहीं है कि AC लगाए। अभी भी भारत में मात्र 15% ऐसा घर है जिसके घर में AC लगा हुआ है। 140 करोड़ में हम 15% बोल रहे हैं कि AC लगाए हुआ, बाकी बिना AC का रहता है सब। इतना टेम्परेचर बिना AC वाला सह पाएगा क्या, नहीं सह पाएगा, इसमें भी गरीब मारा जाएगा। तो वन संरक्षण, वन संपदा का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण भी किसका काम है, राज्य का कर्तव्य है। और ये राज्य इंदिरा गांधी को समझ आया, तब इंदिरा गांधी ने जो 42वां संविधान संशोधन, कैमा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद कैमा को जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था, जिसमें क्या क्या बोल रहा है, पर्यावरण संरक्षण का बात हो रहा है, वन संरक्षण का तथा वन्य जीवों का संरक्षण। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। अब लिख लो आर्टिकल 49, अब लिखो आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 लिखना। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का संरक्षण,
राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का संरक्षण। दूसरा पॉइंट उसी में लिखो, यह संरक्षण, यह संरक्षण, यह संरक्षण संसद कानून बना करके, संसद कानून बना करके करेगी, संसद कानून बना करके करेगी, संसद कानून बना करके करेगी। इसको भी मारो स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ई का हो राष्ट्रीय महत्व का स्थल, जो 300 साल 500 साल 1000 साल पुराना चीज हो, उसका संरक्षण करना सरकार का कर्तव्य है। जैसे आगरा में ताजमहल है, ताजमहल बनाया शाहजहां ने, तो का शाहजहां अभी पैसा वसूलता है का? यूपी सरकार न वसूलता है। और यूपी सरकार को ये अधिकार कौन सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 49 दे रहा है। सरकार का ये कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय महत्व का जो भी स्थल हो, तुम देखा होगा कई कई पार्क में जाता होगा तो फ्री में जाता होगा, और कोई कोई पार्क में जाता होगा तो पैसा देना पड़ता होगा। पैसा देता है ना, तुम कभी सोचो कि पैसा किसको जा रहा है? ये पैसा सरकार को जा रही है। किसको जा रही है? सरकार। बगले में एगो कुमरार पार्क है, पर कभी भी मत जाना, बड़ा बाहियात पार्क है। एक बार भूले भटकल हम चल चुके हैं, जा चुके हैं। और बहन का एग्जाम था, उसको एग्जाम दिलवाने गए तो दोपहर का टाइम था, सोचे कहाँ जाए, तो मेरा दोस्तवा बोला चलो पार्क में बैठते हैं। तब तक पार्क गए, इतना हरियाली मिला हमको, वहां से निकल गए तुरंत। और हाथ तो तब हो गया कि उस हरियाली में एगो दूगो स्टूडेंट वो था, तो और वहां पे रहने में सही नहीं लग रहा था, तो वहां से निकल गए। तो कभी भी मत जाना वैसन वैसन। तो वहां पे जाओगे तो तुमसे पैसा लेगा, पैसा लेगा कुमरार पार्क में। पैसा जो ले रहा है वो पैसा तुम क्या उस जो पैसा ले रहा है उसको दे रहे हो क्या? सरकार को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि कुमरार पार्क का संरक्षण कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। तो जो संरक्षण करेगा वही ना पैसा लेगा। बिल्डिंग तुम्हारा है और पैसा कोई और वसूलेगा क्या? तुम ही ना वसूलोगे अपने रेंटर से, क्योंकि बिल्डिंग तुम्हारा है। तो पार्क का संरक्षण सरकार कर रहा है, तो पैसा भी कौन लेगा? सरकार करे। लेकिन कहाँ पे किसका संरक्षण है वो कानून बनाएगा, और वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं। आज इतने तक रहने दो, इसके आगे चलेंगे कल।